स्मरण करते हुए अष्टमी की यात्रा प्रारंभ करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्ण के बिहारी लाल मेरो है, कृष्ण के बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्ण के बिहारी लाल मेरो है, कृष्ण के बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो बोले आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा, आज चौथा दिन है। आप सबसे प्रत्येक दिन निवेदन करते हैं कि जब संकीर्तन होने लगे तो आप लोग भी कम से कम ताली बजा के भगवान के नाम का संकीर्तन कर दिया करें। लेकिन उधर तो ठीक है, पेट पाछे बालकनी वालों कोई बात नहीं, उधर छूट ठंडी लग रही है। इधर आगे वाले कुछ वक्त ऐसे बैठे, कितना कहें पंडित जी। एक बात याद आ गई। एक जगह एक मैया बुजुर्ग थी, आगे बैठ कर एकदम कथा सुनती थी, जैसे हमारे मुख्य जजमान बैठे एकदम आगे बैठ के बड़े ध्यान से कथा सुने और 3 घंटा अस्तुपात उनके होता रहे, एकदम मेरे को रोती रहे। पंडित जी सोचे कि शायद यह माता जी महिला समझ के सुन रही। देखो 3 घंटा बेचारी सुनती बिल्कुल रोती रहती है। एक दिन संयोग से माता जी नहीं आई सुनने। अभ्यास जी ने कहा कि भैया कल माता जी नहीं आई, जो आगे बैठती हैं 3 घंटा रोती हैं, बुलाओ उनको। कहते बेटे तो नहीं खराब हो गया, बुजुर्ग आदमी है। दोपहर में आई मैया जी, बुला के ले आए घर वाले जाके, चलो भाई व्यास जी बुला रहे हैं। आई मैया, व्यास जी ने कहा मैया क्यों नहीं आई कथा में कल? तुम ही तो ये बहुत ध्यान से कथा सुनती हो, 3 घंटा एकदम बिल्कुल टकटकी लगा के। हम देखते हैं 3 घंटा तुम रोती रहती हो। शायद तुम्हारे ही समझ में सारी कथा आती है। मैया ने कहा कि बाबा कथा वथा कुछ नहीं समझ में आता, तो रोती क्यों हो? तो कहा रोती इसलिए हूँ कि बाबा जी से तू ठकरा थे 3 घंटा ऐसे टुमरे पड़वा रहा, चिल्लाते चला गया। तो हम बहुत देख कर रोई थे कि चिल्लात है भगवान तुम के हम लड़का हो, कौन तुम चला गया। यह सोच दया के मारे हम रोए, कथा उठा नहीं। वही अगर ऐसा सुने तो फिर कम से कम आप सब 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण करताल करके ताली बजा के जरूर किया करिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी लाल मेरो है, कृपा के बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है।
स्कंद को पढ़ा, स्कंद में प्रवेश। पंचम स्कंद में कर्म महिमा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और खष्टम स्कंद में नाम महिमा है। खष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय में अजामिलोपाख्यान की कथा है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिर अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कान्यकुब्जे वंश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला। एक बार यज्ञ के लिए संध्या लेने जंगल गया और वहां पे एक गलत दृश्य देख लिया। एक वेश्या को सूत्र में रत देखा। देखिए, हमारे आपके अंदर विकार जाने के दो मार्ग हैं, बुराई और अच्छाई दोनों जाने का दो मार्ग है। जब हम कानों से गलत सुनेंगे तो हमारे अंदर विकार होगा, और जब हम आंखों से गलत देखेंगे तो हमारे मन में विकार होगा। आज समाज की क्या स्थिति है? आज हमको आपको ये नहीं पता कि माला में कै दाना होता है, माला कैसे फेरा जाता है, संध्या कैसे किया जाता है, संध्या किसको कहते हैं। और दिन रात गलते देख रहे हैं, गलते सुन रहे हैं। त्रिकालज्ञ त्रिकाल संध्या करने वाला अजामिल ब्राह्मण गलत देखा, मन में विकार हो गया। वेश्या के पास गया, उसने कहा, देवी मैं तुम्हारे रूप पे इतना आसक्त हो गया हूँ, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पे गृहिणी के रूप में रहो, पत्नी के रूप में हम तुमको स्वीकार करते हैं। उस वेश्या ने कहा, ठीक है, हमको धन चाहिए, चल पड़े। घर आई तो घर पे देखा अजामिल की धर्मपत्नी और बच्चे हैं। उस लड़का ने कहा कि अगर इस घर में ये तुम्हारी पत्नी रहेगी, तुम्हारा बच्चा रहेगा, तो मैं रहने वाली नहीं, तो कतई नहीं रहूंगी। अजामिल इतना आसक्त था, इतना आसक्त था उस वेश्या के ऊपर कि अपनी धर्म पत्नी और बच्चे को निकाल दिया, वेश्या को ला के रख लिया। धीरे धीरे समय बीता, उस वेश्या से 6 बच्चे उत्पन्न हुए। 7वां गर्भ में था। उसी समय कुछ संतों का आगमन हुआ। उस संत तीर्थयाटन के लिए, यात्रा के लिए जा रहे थे। रात के समय अजामिल के यहाँ रुके। किसी से पूछा कि भैया आज रात में हम लोग टिकना चाहते हैं, किसके यहाँ रुके? तो कुछ लोगों ने अजामिल के यहाँ भेज दिया। संत गए, भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और रात्रि विश्राम किए। सुबह हुआ, जब जाने लगे तो अजामिल से कहा कि अजामिल, हम आपके घर भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, प्रसाद पाए, रात्रि निवास किए। अब हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब भोजन बिना दक्षिणा के सिद्ध नहीं होगा। कभी भी संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो बिना दक्षिणा के नहीं भेजना चाहिए। संतों ने कहा कि अजामिल, हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा कि महाराज, हमने दक्षिणा दे दिया। क्या? नाथ मोर अति बड़ सेवकाई, नाथ मोर अति बड़ सेवकाई, बसन चुराई, बसन चुराई, अजामिल ने कहा कि सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यह मानिए कि आप लोग जो मोटा सोटा लेके भ्रमण कर रहे हो, हमने उसको छीना नहीं। जो आपके पास है हम उसको छीन नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी दक्षिणा यही है। भैया कोई चोर हो, चोरी करता हो, आदत हो चोरी,
और अगर वो आपका सामान नहीं छू रहा है तब ये मानिए कि वो चोर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अजामिल ने कहा कि सबसे बड़ी दक्षिणा तो ये मानिए कि जो आप लोगों के पास लोटा सोटा कमंडल है सब सुरक्षित है, कुछ छीन नहीं रहे हैं, और नहीं हम तो झाड़ा लेके भेजते हैं। संतों ने कहा भैया रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? संतों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, आने वाले समय में उससे संतान उत्पन्न होगी, तो हम आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं कि उस संतान का नाम नारायण रख देना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अजामिल ने कहा कि चलो कुछ न कुछ तो रखना है, भैया ज्यादा ना बढ़ाइए ये सब, कुछ न कुछ तो रखना है, चिंटू पिंटू टिंकू, तो चलो संतों के कहने से नारायण ही रख देंगे। नाम रख दिया। चलिए देखिए नाम का प्रभाव होता। भाए कुभाए अलख आलस भाए कुभाए अलख आलस नाम जपत अलबे सितस नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस। नाम चाहे आप भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे आलस से भी लीजिए। देखो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी हमको आपको जम्हाई आवे, जम्हाई माने जानते हैं, जब जम्हाई आवे तो उस समय चुटकी बजाते हुए राम राम कहना चाहिए। हाँ, कथा सुनने में तो बहुत जम्हाई आता है, जमाइए आता क्यों? जब जम्हाई आवे तो एक हाथ से चुटकी बजाते हुए धीरे धीरे और राम राम बोलना चाहिए। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे आलस्य से जपो, अगर हम नाम का उच्चारण करते हैं तो नाम जपत मंगल सिदस हो। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। दिन में 10-20 बार इसी बहाने नाम उच्चारण कर लेता। बेटा नारायण पानी ले आओ, बेटा नारायण यह काम कर दो, बेटा नारायण वह काम कर दो, कुछ न कुछ काम लगता और 10-20 बार नारायण नाम का उच्चारण हो जाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। धीरे धीरे समय बीता, अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई, पूजा पाठ जब तक बंद हो गया। यमदूत अंतिम क्षण आया, यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए, एकदम काले कलूटे। और अजामिल अपने बेटे नारायण से इतना प्रेम करता था, जब यमदूतों को देखा तो जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और जब नारायण नाम का उच्चारण किया तो भैया श्री हरि नारायण के पार्षद तुरंत पहुंच गए। बढ़िया दिव्य सोने का मुकुट धारण किए हुए दौड़ करके आए और यमदूतों को मार करके भगाया। यमदूतों ने कहा कि महाराज जीवन भर इसने पाप किया है, अपनी धर्म पत्नी और बेटे को घर से निकाल दिया, ब्राह्मण हो करके इसका खान पान बिगड़ गया, चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, इसलिए इसको यमलोक ले जाके यातना देनी चाहिए।